वेलकम टू एक्सेल स्किल्स हब। शुरू करते हैं आज की वीडियो। इन्फॉर्मेशन, देखिए इन्फॉर्मेशन है यानी कि अगर आपको चेक करना है कि ये इवन है नंबर या ऑड नंबर है, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में से आप चेक कर सकते हैं। इवन पे क्लिक करेंगे तो इवन दिखाएगा, अगर ऑड पे क्लिक करेंगे तो ऑड दिखाएगा। इसके आगे चलते हैं डेट पे। डेट के लिए यहाँ पे अभी ये विजिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस डेटा में मेरे पास डेट तो है लेकिन कॉलम नहीं है। तो डेट, अभी मैंने डेट का कॉलम सेलेक्ट करा तो यहाँ पे डेट विजिबल हो गया। अभी हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा, देखिए एज पे क्लिक अगर हम करेंगे तो ये एज दिखाएगा आज तक, आज की डेट तक। इसको कैंसिल करते हैं, फिर और आगे चलते हैं। डेट ओनली करेंगे तो सिर्फ डेट दिखाएगा। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे डेट एंड टाइम दोनों होते तो यहाँ पे सिर्फ डेट दिखाएगा। अभी ये डेट दिखा रहे हैं। जैसे ये हमारे पास एक कॉलम है डेट एंड टाइम वाला, अगर हम इस पे ये यूज़ करते हैं डेट ओनली, तो फिर ये सिर्फ यहाँ पे हमें डेट दिखाएगा, ईयर नहीं दिखाएगा। फिर से हम वापस फर्स्ट टेबल में चलते हैं, डीओजे पे, ईयर, तो फिर सिर्फ ईयर दिखाएगा। ऐसे ही यहाँ पे और बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे स्टार्ट ऑफ ईयर पे क्लिक करेंगे तो स्टार्ट ऑफ ईयर यानी कि किस डेट से वो ईयर स्टार्ट हुआ है, तो 1 से स्टार्ट हुआ है तो इसलिए 1 दिखा रहा है। एंड ऑफ ईयर तो फिर 31 दिखाएगा। और आगे चलते हैं, यहाँ पे तो मंथ कौन सा है, यहाँ पे मंथ दिखाएगा, फिर 3rd मंथ है, 8th मंथ है, 9th है। स्टार्ट ऑफ द मंथ, तो वो मंथ कौन सी डेट से स्टार्ट होता है वो डेट दिखाएगा मंथ के साथ में। एंड ऑफ द मंथ तो कौन सी लास्ट डेट है उस मंथ में वो दिखाएगा। फिर डेज इन मंथ है तो कितने दिन है महीने में। नेम ऑफ मंथ तो कौन सा नाम महीने का है, वो इंफॉर्मेशन यहाँ से हमें मिल जाएगी। क्वार्टर ऑफ द ईयर, कौन सा क्वार्टर है, तो अगर ये सबसे पहली जो डेट है हमारे पास में, ये तीसरा महीना है यानी कि मार्च का महीना है, तो ये कौन सा क्वार्टर है अगर हमें पता करना है तो क्वार्टर ऑफ द ईयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर है अभी। ऐसे ही यहाँ पे वीक कौन सा है, स्टार्ट डेट है, ये सब यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। फिर टाइम वाले डेटा में चलते हैं, क्योंकि अभी टाइम चेक करते हैं तो टाइम में आएंगे। अब अगर हमें यहाँ पे सिर्फ टाइम चाहिए तो टाइम ओनली पे क्लिक करेंगे, सिर्फ टाइम मिलेगा, डेट हटा देगा। उसके अलावा यहाँ पे आवर अगर चाहिए तो आवर्स मिलेगा हमें, मिनट चाहिए तो मिनट मिलेगी, और सेकंड चाहिए तो सेकंड। अर्लीस्ट, अर्लीस्ट टाइम सबसे पहला वाला जो, मतलब सबसे जो अर्लीस्ट टाइम है वो ये वाला है। और इसके अलावा जो सबसे लेटेस्ट टाइम होगा यहाँ पे वो दिखाएगा, सबसे लेटेस्ट टाइम होगा यहाँ पे वो दिखाएगा। ड्यूरेशन में भी आपको सेम वैल्यू ऐसे ही मिलेगी। इसके आगे ऐड कॉलम में चलते हैं। ऐड कॉलम में यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल। तो यहाँ पे कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल का मतलब है कि इस टेबल के अंदर हम किसी भी कॉलम में कोई डेटा है तो उसके बेस पे हम यहाँ पे डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल, तो यहाँ पे हम ये पहली रो में हम टाइप कर रहे हैं तो सबसे पहली रो में जो कोई डेटा है तो हम यहाँ पे उसको एंटर कर सकते हैं। जैसे नॉर्थ, NORTH लिखेंगे तो ये आ गया, यहाँ पे नॉर्थ है, रीजन कॉलम है। इस पे हम क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो यहाँ पे नॉर्थ फिल हो जाएगा। अब अगर हमें नॉर्थ नहीं चाहिए, सिर्फ लेफ्ट से फर्स्ट डिजिट चाहिए, यहाँ पे हम सिर्फ एन लिखेंगे, यहाँ पे नॉर्थ सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो यहाँ पे एन वेस्ट, एन एन ऐसे करके, तो यहाँ पे जैसे हम फ्लैश फिल यूज़ करते हैं वैसे हम इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एन दिया
ठीक है, इस कॉलम को मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ, दोबारा से ऐड करेंगे। अभी यहाँ पे मैंने NO, पहले कॉलम पे हमें आना पड़ेगा। तो पहले कॉलम पे हमने NO लिखा क्योंकि दूसरे कॉलम में वैश था। अब NO लिखा, जैसे ही मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे NOWE, यहाँ पे ये कॉलम, इस कॉलम का डेटा यहाँ पे शो करेगा, जो मेरा रीजन वाला कॉलम है उसका डेटा यहाँ पे शो करेगा। देखिए, ऐसे हम एग्जाम्पल से कॉलम को ऐड करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें 2002 चाहिए, तो यहाँ पे हम ईयर चाहिए सिर्फ 2002, तो यहाँ पे सबसे पहला DOJ वाला कॉलम आ गया। अब मैंने ये सिलेक्ट करा, ओके करेंगे तो यहाँ पे हर डेट का ईयर मुझे एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे शो करेगा ये। अभी मुझे अगर यही ओके है तो ओके करेंगे हम, और यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। तो ऐसे हम फ्लैश फिल की तरह, जैसे एक्सेल में हम फ्लैश फिल यूज़ करते हैं, वैसे फ्लैश फिल की तरह हम इस कॉलम को ऐड कर सकते हैं। दूसरा स्टेप आता है कस्टम कॉलम। तो यहाँ पे कस्टम कॉलम है। कस्टम कॉलम होता है कि हम कोई फंक्शन ऐड कर सकते हैं कॉलम में। जैसे मेरे पास यहाँ पे अमाउंट है, लोन अमाउंट, और लोन अमाउंट इंटू 0.30, तो ये क्या होगा, लोन अमाउंट का 30% अमाउंट ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे 30, कॉलम का नाम मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, 30% ऑफ लोन अमाउंट। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे एक कॉलम ऐड होगा, 30% ऑफ लोन अमाउंट, और यहाँ पे वो लोन अमाउंट ऐड हो जाएगा 30% इसका। इसके अलावा है इन्वोक कस्टम फंक्शन। अब इन्वोक कस्टम फंक्शन के लिए ये कॉलम हमें ऐड करने से पहले, जैसे हम ये कॉलम ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमें एक क्वेरी चाहिए होगी, फंक्शन क्वेरी। तो इसके लिए हमें एक फंक्शन क्वेरी यहाँ पे जनरेट करनी पड़ेगी। फंक्शन क्वेरी को कैसे जनरेट करेंगे, हम यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में आएंगे और यहाँ पे न्यू क्वेरी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ब्लैंक क्वेरी पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे एक हमारी क्वेरी जनरेट हो गई। इसमें हमें एक कोड लिखना पड़ेगा, जो भी हम फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं वो फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। होम में आके हम एडवांस एडिटर पे आएंगे, यहाँ पे हम उस कोड का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जैसे इस शीट में हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है ग्रॉस सेल्स, यहाँ पे सेल्स है, और यहाँ पे हमारे पास है यूनिट सोल्ड। यहाँ पे यूनिट सोल्ड है और यहाँ पे हमारे पास है ग्रॉस सेल। तो हम एक कॉलम क्रिएट करेंगे जिसमें हमारा ग्रॉस सेल डिवाइड होगा यूनिट सोल्ड से। तो अभी यहाँ पे हम क्वेरी में आते हैं, एडवांस एडिटर में चलेंगे, यहाँ पे हम एक क्वेरी जनरेट कर लेते हैं। देखिए, हमें क्वेरी यहाँ पे लिखनी है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे हम। अब मैं यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट कर रहा हूँ, माय कस्टम कॉलम, इक्वल टू करेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे जैसे एक्स एज नंबर, वाई एज नंबर, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और यहाँ पे हम इसकी कैलकुलेशन देंगे एक्स डिवाइडेड बाई वाई, और यहाँ पे हम इसका आउटपुट देंगे। तो आउटपुट क्या है हमारा, आउटपुट है हमारा माई कस्टम कॉलम। ये हमारा फंक्शन बन के तैयार है, इसको हम डन करते हैं।
अभी ये हमारा फंक्शन है, यहाँ पे हम इसको टेस्ट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। जैसे एक्स की वैल्यू क्या होगी, जैसे एक्स की वैल्यू मैं 50 करता हूँ और वाई की वैल्यू मैं करता हूँ 10। जैसे ही मैं इन्वोक करूँगा तो ये मुझे आंसर दिखाएगा एक्स डिवाइडेड बाई 5 करके, तो 5 आएगा। तो हम इस फंक्शन को अब हम वहाँ पे यूज़ करते हैं फर्स्ट टेबल में। ऐड कॉलम में आएंगे, इनवॉक कस्टम फंक्शन पे आएंगे, इसको फाइनेंशियल टेबल में हम यूज़ करते हैं। इनवॉक कस्टम फंक्शन में आएंगे, अब यहाँ पे कस्टम फंक्शन में और क्वेरी आ रहा है, तो यहाँ पे क्वेरी में हम सेलेक्ट करेंगे कॉलम की वैल्यू। तो यहाँ पे कॉलम की वैल्यू हम चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे है हमारा यूनिट सोल्ड, ग्रॉस सेल और डिवाइडेड बाई करेगा वाई से, तो वाई में हम सेलेक्ट करते हैं यूनिट सोल्ड। यूनिट सोल्ड, अब जैसे मैं ओके करूँगा तो ये ग्रॉस सेल को यूनिट सोल्ड से डिवाइड करेगा। देखिए यहाँ पे हो गया क्वेरी 1 और यहाँ पे सिर्फ ग्रॉस सेल्स को डिवाइडेड बाई यूनिट यूनिट सोल्ड। इसके आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और अधिक एक्सेल टिप्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें और नीचे कमेंट में अपने सवाल जरूर पूछें। हैप्पी एक्सेलिंग!